हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संतोष, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे भी बहुत हो रहे हैं चौंकाने वाले, लेकिन पूरी तैयारी की थी असद ने और उसकी पूरी गैंग ने, गिरोह ने बचने की, लेकिन बच नहीं पाया। अब ये खुलासा, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया और क्या हलचल? देखिए, असद ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद कैसे उसको बचना है, पुलिस के सामने कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करना, इसकी पूरी तैयारी की थी। और जो आतिन जफर, जिसने असद के एटीएम से पैसे निकाले, ठीक उस रात जब उमेश पाल की लखनऊ में हत्या हुई, उसको आतिन जफर को जब हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसको असद ने दूसरे नंबर से कॉल कर यह भी कहा था कि उसका मोबाइल कहीं पर छिपा दे। कोशिश ये थी कि मोबाइल छिपाने के बाद राज सामने नहीं आएगा, लेकिन मोबाइल की लोकेशन, असद की जो मोबाइल लोकेशन जो आतिन जफर को दिया गया था, मोबाइल और एटीएम, वो लखनऊ में रहेगा। इस बात की पुष्टि कराने के लिए, उसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्रिएट करने के लिए असद ने यह तैयारी की थी। आतिन जफर वो व्यक्ति है जिसका पिता जफरुल्लाह असद के बड़े भाई उमर के साथ लखनऊ जेल में बंद है। देवरिया जेल में मोहित जायसवाल अपहरण कांड में जो मारपीट हुई थी, उसमें उमर के साथ जो शख्स बंद है वो अतिन जफर का पिता जफरुल्लाह भी है। लिहाजा बेटा अतिन जफर और असद दोनों एक साथ रहते थे, जो महानगर का अपार्टमेंट है वहां पर रहते थे। और जब असद उमेश पाल हत्याकांड के लिए गया तो उसने अपना मोबाइल और एटीएम अतिन जफर को दे दिया, ताकि 24 फरवरी की शाम को जब वो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दे रहा हो तो वो एटीएम से पैसे निकाले, ताकि उसकी एटीएम का ट्रांजैक्शन उसके पास आ जाए, असद के पास, कि देखिए वो तो लखनऊ में पैसे निकाल रहा था, वो प्रयागराज में था ही नहीं। वहीं जो उसका मोबाइल है, मोबाइल की लोकेशन भी लखनऊ में निकलेगी, क्योंकि वो मोबाइल अपना अतिन जफर को दे करके गया था। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तैयार करने के लिए असद ने पूरी तैयारी कर रखी थी, फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लेकिन रखा संतोष, था। लेकिन वही तो बात हो गई असद में मिली तस्वीरें, अब तो असद रहा नहीं, उसका एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन अली की जानकारी मिल रही है, वो जेल से किस तरह से पर्ची बाहर करता है, चुनाव में पर्ची लेकर बाहर किस तरह से चीजें आती हैं, तो उसके साथ साथ ये जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस तरह से ये पर्ची आ गया और वोट देने की अपील, इस पार्टी को दें, इस पार्टी को न दें, इस पर क्या अपडेट? देखिए, जो अतीक अहमद के दो बेटे अली और उमर लखनऊ जेल में बंद है और अली नैनी जेल में बंद है। ये जो वायरल पोस्टर है, ये जो चिट्ठी है, खुला जो लेटर पोस्टर है, ये अली के नाम पे जारी हुआ है। अली ने इस पोस्टर में, देखिए, अतीक अहमद, अशरफ और अली की तस्वीरें, और नीचे अपील की गई है कि अतीक अहमद और अशरफ, उसके पिता और चाचा की हत्या कर दी गई है, उसके भाई का एनकाउंटर कर दिया गया है। ऐसे में सपा और बीजेपी को निकाय चुनाव में वोट ना दे, दोनों एक जैसी हैं। ये एक तरीके से इमोशनल अपील की गई है। लेकिन ये पोस्टर अतीक अहमद के बेटे अली ने ही जारी किया है, उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन जेल से कैसे जारी हो गया, ये अली की तरफ से ही जारी किया गया है या कोई इसमें राजनीतिक स्टंट है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। चुनाव के दौरान कैसे जेल के बाहर से वो पोस्टर जारी करेगा, क्योंकि उसके लिए जी। बहुत शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बनाकर रखें। देखिए, इस बीच असद खुद को डॉन और बड़ा गैंगस्टर मानता था। कई तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। गाड़ी में डॉन लिखा हुआ है, तो गाड़ी के लैंड ऑफ गैंगस्टर्स आज तक आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि वो लैंड क्रूजर कार जिससे असद गुनाहों को अंजाम दिया करता था। हमारे सहयोगी ने यह रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए तैयार की है, देखिए जरा। इस वक्त मैं चकिया में मौजूद हूं। चकिया, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ का घर था, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अंदर ये जो कार खड़ी है, लैंड क्रूजर जो कार है, इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ है। जो सूत्र है वो बताते हैं कि इसी कार से जो असद वो पूरे प्रयागराज में घूमता था, काले कारनामे करता था, और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं असद की, वो शुरू से ही डॉन बनना चाहता था। इस कार पर पुलिस की नजर है और ऐसा बताया जा रहा है कि कार का जो नंबर है वो भी एक तरह से फर्जी था, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। देखिए, कार अंदर खड़ी है, लैंड क्रूजर, और इसी जो कार से जो असद है वो पूरी तरह से काले कारनामों को अंजाम देता था। और आपको बता दूं कि पुलिस जांच में आया है कि जो डॉन जो अपनी इमेज असद बनाना चाहता था, वो इसी 2 करोड़ की कार से घूमता था। तस्वीरें भी कई आई हैं जो उसके गाल पर डॉन लिखा हुआ था। उसके अलावा एक दूसरी तस्वीर भी आई है जिसमें गैंगस्टर लिखा हुआ था। तो
पुलिस जो है इस तरह की कई जो लग्जरी कारें हैं अतीक की और असद की, उस पर अब पुलिस की नजर है, क्योंकि जांच में पता चला है कि जो गाड़ियां थी उनके नंबर प्लेट जो है वो फर्जी थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।